हेलो। माही एजुकेशन क्लासेज एसएसए में आपका स्वागत है। आज मैं पॉलिटिकल साइंस का कुछ प्रश्नों के साथ आया हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या किसी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कितना प्रश्न आप सही किए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी में। भारत आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है सांप्रदायिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जाति पर आधारित विभाजन निम्न में से कौन सा एक देश में है? जाति पर आधारित विभाजन निम्न में से कौन सा एक देश में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है अप्रत्यक्ष, जबकि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, श्रम के लैंगिक विभाजन के फलस्वरूप निम्न में से क्या हुआ? तो लैंगिक विभाजन के फलस्वरूप स्त्रियां चारदीवारी में सिमट कर रह गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्त्रियां चारदीवारी में ही सिमट कर रह गई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति के कई पहचान होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जगजीवन राम का। प्रश्न संख्या 12, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो महिलाओं का विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति नारीवादी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 65 यानी 65 थी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी और सामाजिक भूमिका। दोनों यानी महिला और पुरुष के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी और सामाजिक भूमिका। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेड गुड्डी। महात्मा गांधी भी विरोधी थे, मार्टिन लूथर किंग भी, और ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस भी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेड गुड्डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 17। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितनी महिलाएं साक्षर है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 64.6% महिलाएं साक्षर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो भारत 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को, जबकि गणतंत्र 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 और आज का अंतिम प्रश्न। श्रीलंका में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार के नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।